Hello, my students. Good morning, everybody. I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Group. So, my dear students and my friends, आज मैं ये जो अभी टॉपिक लिया है वो रेडियो एक्टिव डिके। अभी अपने इस चैनल पर क्लास क्या नाम पीजीटी केमिस्ट्री का ये सिलेबस चल रहा था और यूपी स्पेशली मैं यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। वैसे आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस चैनल इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। और इससे पहले मैं 12 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। अगर अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं देखे 12 तो उनको देख लीजिए, ये आपका लेक्चर नंबर 13, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले जल्दी से। आज हम थोड़ा सा डिके की बात करेंगे। तो एमिशंस जो होता है ना, अल्फ़ा बीटा गामा रेस का जैसे एमिशन करा दिया जाता है, तो एक एक करके सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है कि एमिशन ऑफ अल्फ़ा रेज, ठीक है। एमिशन ऑफ अल्फ़ा रेज का जो एमिशन होता है तो वो किस तरह से होता है उसको देखते हैं। एमिशन ऑफ अल्फ़ा रेज अल्फ़ा रेज का है या फिर अल्फ़ा पार्टिकल का है। पहले बता दें कि अल्फ़ा पार्टिकल है क्या। अल्फ़ा एक पार्टिकल एक्चुअली जो है He जो हीलियम है ना, हीलियम पर 2 पॉजिटिव जो चार्ज है और इसका 4 हीलियम का जो मास नंबर है वो कितना होता है, 4 मास नंबर होता है, ठीक है। 2 चार्ज होता है और 4 इसका मास नंबर होता है और 2 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। दिस इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल, राइट। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है और ये कहाँ से, न्यूक्लियस से, है ना। और न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल का क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होता है, एमिशन होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन पर होता क्या है वो बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अल्फ़ा पार्टिकल में मीन्स He2 पॉजिटिव में, तो इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर पहले देख लो कितना है। इसका जो है हीलियम जो 2 पॉजिटिव है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 2 है, राइट। और अगर मैं इसी का मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर कितना है, इसका मास नंबर यहाँ पर 4 है, राइट। तो ये दो चीज़ें आपने देखी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, अल्फ़ा रेज होती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो ये अल्फ़ा का मतलब यहाँ पर He2 पॉजिटिव। तो अगर किसी भी न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल अगर निकलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो न्यूक्लियस जो है एटॉमिक नंबर उसका कम हो जाएगा 2 से और मास नंबर उसका 4 कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सीधी सी बात समझ कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 2 एंड मास नंबर डिक्रीज बाई 4। चलिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। एमिशन जो है अल्फ़ा पार्टिकल का, जैसे हमने लिया है सपोज दैट Bi एक बिस्मथ एलिमेंट होता है उसको लिया है और इसका एटॉमिक नंबर 83 होता है, इसका मास नंबर होता है 213। आपसे बस इतनी बात कही गई है कि यहाँ पर आपको क्या किया गया, अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन क्या किया, ठीक है। अल्फ़ा रेज एमिशन करा दिया गया, अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा रेज का एमिशन किया गया है। एमिशन का मतलब निकलना, ठीक है। अल्फ़ा रेज का एमिशन हो रहा है, निकल रही है अल्फ़ा रेज। तो अब क्या होगा यहाँ पर, बनेगा क्या। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, 2 एटॉमिक नंबर कम करना है। एटॉमिक नंबर 2 कम करेंगे तो 81 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 81 एटॉमिक नंबर होता है थैलियम का। तो Tl यहाँ पर थैलियम बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें आप 81। मास नंबर को 4 कम करो तो कितना हो जाएगा, 209। तो मास नंबर आपका क्या आ जाएगा, 209। और प्लस में क्या निकल जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल लिख दो। अल्फ़ा पार्टिकल नहीं लिखना चाहे तो आप He हीलियम और यहाँ पर 2 और मास नंबर 4 और इस पर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज, इसको आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप कोई भी न्यूक्लियर का जो एमिशन कराया जाए आप उसको बड़े आराम से यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी और भी एग्जाम्पल अगर लेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, राइट। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन, अब दूसरी बात करता हूँ एमिशन ऑफ बीटा रेज की, ठीक है। सेकंड हमने पॉइंट लिया बीटा रेज का एमिशन, एमिशन ऑफ बीटा रेज, एमिशन ऑफ बीटा रेज कहें या फिर हम कहें बीटा पार्टिकल, ठीक है। एमिशन ऑफ बीटा रेज या फिर बीटा पार्टिकल। एक्चुअली बीटा पार्टिकल है क्या, सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज बीटा पार्टिकल। जब भी कभी बीटा पार्टिकल की बात आए, बीटा पार्टिकल का मतलब होता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, बीटा पार्टिकल का मतलब होता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या आप सिंपली इसको क्या समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन समझो, राइट।
इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है, जैसे हम लोग क्या ना ई बना करके ई और नीचे -1 ऊपर 0, इस तरह से -1 ये 0, इस पे माइनस तरह चार्ज होता है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट हम लोग कर देते हैं। इसको क्या है ये इसको इलेक्ट्रॉन का, ये हमारा क्या है बीटा पार्टिकल, ठीक है। ये बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। सीधा सीधा बात समझो कि बीटा पार्टिकल कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, बस इतनी बात समझो। बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे -1 चार्ज होता है, राइट। अब देखो कि -1 चार्ज होता है, अगर हम कहीं से बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो बीटा पार्टिकल के एमिशन में क्या होगा, ठीक है। बीटा पार्टिकल के एमिशन में क्या होगा, एटॉमिक नंबर की हम बात करें और इधर हम बात करते हैं मास नंबर की, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन के निकलने से, मान लो किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा उसके कंपेरिजन में। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसी के कंपेरिजन में क्या होगा, एक जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। और प्रोटॉन किसके बाद बराबर होता है, प्रोटॉन होता है प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल एटॉमिक नंबर। आ रही बात समझ में? तो अगर किसी से किसी न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके कंपेरिजन में एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज्ड बाई 1 यूनिट, इंक्रीज्ड बाई 1, एक यूनिट, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा अगर बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो। और मास नंबर का फार्मूला क्या होता है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है कि मास नंबर देयर इज नो चेंज, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है मास नंबर को कैलकुलेट करने में। तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो। आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं तो आप आप जो कर पाएंगे। जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा से ले लेता हूँ। हमने लिया है BI, ठीक है 83, और यहाँ हमने ले लिया 213, इसका मास नंबर है। अभी हमने अल्फ़ा रेज का एमिशन किया था, अब मान लो हमने बीटा रेज का या बीटा पार्टिकल का, ठीक है, हमने बीटा रेज एमिशन कर दिया। बीटा रेज एमिशन का मतलब है कि बीटा रेज को यहाँ से निकाल दिया। अब बीटा रे एमिशन हुआ तो आपको पता है कि मास नंबर में कोई चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा। तो 83 से 84, 84 एटॉमिक नंबर किसका होता है, PO पोलोनियम का। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 84 होता है। और मास नंबर आपका वही रहेगा 213, प्लस क्या हो जाएगा आप निकाल दो वही जो आपका बीटा पार्टिकल है। ई हमने कहा था इस तरह से, ये -1 और 0 ये रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। इसको क्या बोलते हैं, यही बीटा पार्टिकल का सिंबल है, दिस इज कॉल्ड द बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो हम ज़्यादा नहीं, एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मेन ये है कि बीटा पार्टिकल निकले तो आप ध्यान रखेंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1 यूनिट, मास नंबर देयर इज नो चेंज इन द मास नंबर। चलो एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि थोड़ा और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो हमने कार्बन ले लिया C14, है ना, आपको पता है C14 कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है C14, राइट। और हमने आपसे कह दिया C14 का करा दो क्या, बीटा रे एमिशन, है ना, बीटा रे एमिशन या बीटा पार्टिकल का एमिशन यानी बीटा पार्टिकल का निकलना। बीटा रे एमिशन कराया, सीधी बात है मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर एक बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा। 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। मास नंबर आपका 14 रहेगा, और प्लस बीटा पार्टिकल निकालने का तरीका यहाँ पर -1 और ये 0 है ना, आसान तरीका। तो इस तरह से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और आप करके दिखाइए, पहले आप कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो आप देख लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिया यहाँ पर थोरियम, और थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 90, और मास नंबर होता है 234, राइट। आपने क्या किया, करा दिया आपने बीटा रे का एमिशन, बीटा रे एमिशन, बीटा पार्टिकल का एमिशन कराया, और बीटा रे जैसे एमिशन कराया तो आपको पता होगा क्या, बीटा रे एमिशन में एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। तो 91 एटॉमिक नंबर किसका होता है, प्रोटेक्टेनियम का, Pa का। तो ये एटॉमिक नंबर बन जाएगा 90, मास नंबर नो चेंज 234 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ से निकल जाएगा क्या 1 इलेक्ट्रॉन। तो E यहाँ से -1, ये आपका 0 आ जाएगा। ओके, तो आई होप दैट कि ये कंसेप्ट आपको एकदम से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद देखो एक थर्ड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है
अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा रे एमिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एमिशन ऑफ गामा रेज, एमिशन ऑफ गामा रेज, एमिशन ऑफ गामा रेज। तो देखो एक्चुअली गामा रेज के एमिशन में हम अगर बता दें कि गामा रेज एक्चुअली है क्या, गामा रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये एक्चुअली है क्या, मैं इधर से लिख देता हूँ कि गामा रेज क्या है। तो गामा रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है किसकी तरह, जस्ट लाइक एक्स रेज, जैसे कि एक्स रेज होती हैं उसी तरह की है ना, लाइक एक्स रेज। तो गामा रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जस्ट लाइक द एक्स रेज। और एक बात खास ध्यान रखना कि जो एलिमेंट इन द एक्साइटेड स्टेट गामा रेज की एडिशन के एमिशन के बाद जो एलिमेंट है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट है कि एलिमेंट जो है कम्स इन द, इस तरह से लिख सकते हैं, जो एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है या आपका एलिमेंट कम्स इन, एलिमेंट कम्स इन ग्राउंड स्टेट आफ्टर, है ना, आफ्टर एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन, ठीक है, एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन के निकलने के बाद जो हमारा कोई न्यूक्लियस है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन या बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, लेकिन गामा रे के एमिशन के बाद जो न्यूक्लियस है वो ग्राउंड स्टेट में आता है, ये ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट इसके गामा रेज के बारे में कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ गामा एमिशन ऑन, हम कह सकते हैं देयर इज नो इफेक्ट, क्या कहेंगे, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ गामा एमिशन, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ गामा एमिशन, गामा एमिशन को इफेक्ट नहीं होता है ऑन किस पर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, atomic number and mass number. There is no effect of gamma radiation, gamma radiation on the atomic number mass number. अगर गामा रेज किसी भी न्यूक्लियस से निकलती हैं तो उस न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, जो आपका मास रहेगा वही रहेगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वही रहेगा। इसके बाद अब देखते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन, है ना, पॉजिट्रॉन का मतलब बीटा पॉजिटिव। तो पॉजिट्रॉन के एमिशन में, पॉजिट्रॉन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर आपका कैसा हो एक पॉजिटिव चार्ज लगा दो तो ये हमारा पॉजिट्रॉन हो गया, ठीक है। इसको पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्चुअली, ये पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन के एमिशन में होता क्या है बेसिकली वो चीज़ समझो। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो पॉजिट्रॉन का मतलब देखा जाए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज निकल के आ रहा है, पॉजिट्रॉन का मतलब निकल के आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। और जब एक पॉजिटिव चार्ज किसी में से निकल जाए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन निकल जाए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो कहीं ना कहीं एक एटॉमिक नंबर कम होगा कि नहीं होगा, तो इट मीन्स एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 1 यूनिट। बस ये बात अगर आपने समझ ली तो इस टाइप के रिएक्शंस बड़े आराम से कर सकते हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 1 यूनिट, एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाई 1 यूनिट, एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाई 1 यूनिट, एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाई 1 यूनिट, एक एटॉमिक नंबर क्या होता है कम हो जाता है, ठीक। अब एक रिएक्शन देख लेते हैं, बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ से लिया है नाइट्रोजन, ठीक है, एन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 13 आइसोटोप लिया है। और यहाँ मैंने कह दिया कि माइनस में कर दिया पॉजिट्रॉन, ठीक है, यानी कि पॉजिट्रॉन का एमिशन हो रहा है। पॉजिट्रॉन का एमिशन होगा, एटॉमिक नंबर 1 कम कर दो तो क्या बन जाएगा कार्बन, मास नंबर क्या रहेगा वही रहेगा, और प्लस यहाँ क्या कर दो पॉजिट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर बीटा पॉजिटिव लगा दो, बीटा पॉजिटिव कर दो या फिर ई पे यहाँ पर 0 और ये +1 तो ये पॉजिट्रॉन निकल गया। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा है पॉजिट्रॉन का एमिशन, राइट। इसके बाद एक और पॉइंट होता है इसी में, तो उसको भी आप कर सकते हैं, वो हमारा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब है के सेल से इलेक्ट्रॉन का कैप्चर होना, ठीक है, के सेल से इलेक्ट्रॉन का कैप्चर होना।
के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर मीन्स सीधी सी बात कहें कि कोई भी न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है। और जब एक बात सोचो कि कोई न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो अब उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन किया जाएगा, तो प्रोटॉन का नंबर कहीं ना कहीं एक कम हो गया। अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंपैरिजन करें तो दोनों का देखा जाए तो कंपैरिजन करेंगे तो एटॉमिक जो हमारा जो प्रोटॉन का नंबर है वो एक कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। इट मीन्स क्या हुआ, प्रोटॉन नंबर ज़्यादा, जब हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन का नंबर एक कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 1 यूनिट। एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाई 1 यूनिट। एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाई 1 यूनिट। डिक्रीज्ड बाई 1 यूनिट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो खैर, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं के कैप्चर का, ठीक है। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने मान लो यहाँ लिया है बेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56 होता है बेरियम का, और मास नंबर होता है 133। तो बेरियम ने क्या किया, एक यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया है ना, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हुआ। ये -1 लगा दो या 0 लगा दो, इसी को हम लोग बोलते थे के इलेक्ट्रॉन, या सीधी बात कहो कि के इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया इसने। जब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो अभी क्या कहा था, एक एटॉमिक नंबर कम कर दो, सीजियम बन जाएगा 55। सीजियम का होता है 55 और यहाँ पर 133, और प्लस क्या निकलेगा, एक्स रे, जो भी हमारा निकल जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स रे यहाँ से निकलेगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो आई होप दैट कि ये एमिशंस वगैरह आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसके बाद कुछ पार्टिकल और भी बचे, एक दो पार्टिकल और बचे थे, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। देखो ये न्यू बार टाइप का बना देते, ये न्यूट्रिनो होता है और ये एंटी न्यूट्रिनो होता है। देखो इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि जब हमारा बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, ठीक है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो बीटा पार्टिकल के एमिशन के समय ही कुछ और साथ में पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो हम ये कह सकते हैं, ऐसा माना गया है कि ड्यूरिंग एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है उसी समय क्या होता है, देयर इज ऑल्सो एमिशन ऑफ, देयर इज ऑल्सो एमिशन ऑफ चार्ज लेस, ये ध्यान रखना, देयर इज ऑल्सो एमिशन ऑफ चार्ज लेस एंड मास लेस, देयर इज ऑल्सो एमिशन ऑफ चार्ज लेस एंड मास लेस पार्टिकल। और एक और पार्टिकल निकलता है जो कि चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होता है, कॉल्ड न्यूट्रिनो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। तो कहने का मीन्स ये है कि जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है उसी समय एक चार्जलेस पार्टिकल निकलता है जिसको हम लोग न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया एक, जैसे सपोज दैट हमने एक कार्बन C14 लिया, कार्बन C6, यहाँ पर हमने 14 ले लिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एमिशन किया, किसका, बीटा पार्टिकल का एमिशन किया, ठीक है। बीटा पार्टिकल एमिशन यानी बीटा पार्टिकल का हमने जो है यहाँ पर बीटा पार्टिकल है ना, बीटा पार्टिकल एमिशन, बीटा पार्टिकल हमने निकाला है। और जब बीटा पार्टिकल का एमिशन किया तो इसका मतलब क्या होगा, बीटा का नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन 7 में, और एटॉम मास नंबर वही रहेगा, सेम 14 रहेगा। प्लस बीटा पार्टिकल का मतलब ई पे यहाँ -1 लगा दो, यहाँ 0, ये बीटा पार्टिकल निकल गया। और साथ में ही क्या निकलता है, कुछ न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हैं। ये जो न्यू टाइप का बनाया है इसी को बोलते हैं न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो पार्टिकल का एमिशन होता है जिसका ना कोई मास होता है और ना ही इन पर कोई चार्ज होता है। तो इनके निकलने या ना निकलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ किसका एमिशन होता है, पॉजिट्रॉन,
ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, जब पॉजिट्रॉन का मतलब बीटा पॉजिटिव, ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन देयर इज ऑल्सो, उसी साथ में एक और एमिशन होता है, देयर इज ऑल्सो एमिशन ऑफ, देयर इज ऑल्सो एमिशन ऑफ, देयर इज ऑल्सो एमिशन ऑफ chargeless, there is also emission of chargeless and massless particle, chargeless and massless particle, there is also chargeless and massless particle called, इसे क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। तो साथ में जो है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होते हैं, न्यूट्रिनो एंड द एंटी न्यूट्रिनो, और एंटी न्यूट्रिनो को न्यू बार से इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल इसका भी लेकर के आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ से लिया है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और ये आइसोटोप ले लिया जिसका मास यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर हमने क्या किया, पॉजिट्रॉन का एमिशन करा दिया, यानी पॉजिट्रॉन यहाँ पर हमने निकाल दिए। पॉजिट्रॉन का एमिशन करा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक एटॉमिक नंबर कम होगा पॉजिट्रॉन का एमिशन में, तो क्या होगा, 8 एटॉमिक नंबर कम कर दो, यहाँ 7 कर दो, और मास नंबर आपका वही रहेगा 15। ठीक है, अब देखो तो पॉजिट्रॉन का एमिशन हो गया, मतलब ई पे यहाँ +1 लगाओगे और यहाँ पर 0, पॉजिट्रॉन का एमिशन हो गया, साथ में कुछ और मास लेस और चार्ज लेस पार्टिकल निकले जिनको हमने बोला है एंटी न्यूट्रिनो। कहने का मतलब है चाहे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रखना एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो एक जैसे पार्टिकल हैं, बस इनकी स्पिन कैसी होती है, अपोजिट स्पिन होती है। ठीक है, दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं, अपोजिट स्पिन, जिसकी जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो किसकी होती है, अपोजिट स्पिन होती है। अपोजिट स्पिन किसके अपोजिट है, टू न्यूट्रिनो पार्टिकल, न्यूट्रिनो के अपोजिट स्पिन इसकी होती है। ठीक है, न्यूट्रिनो पार्टिकल के अपोजिट इसकी स्पिन होती है। तो ये आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि ये आपको जो एमिशन वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली क्लियर हुआ होगा, और अभी भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो पिछले पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, और ये क्वेश्चन एक बार पीजीटी केमिस्ट्री यूपी पीजीटी में पूछा गया था। ठीक है, इन रेडियो एक्टिव डिके एन एमिटेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, रेडियो एक्टिव डिके होता है जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आता है। तो आप देखो एकदम सिंपल सा जी सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इन द इनर ऑर्बिटल ऑफ द एटम, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द एटम, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने बताया था न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स, क्या बताया था, बीटा पार्टिकल एक्चुअली क्या होते हैं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यही तो बीटा पार्टिकल्स होते हैं। बीटा पार्टिकल्स का ही दूसरा नाम है न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें हम बीटा पार्टिकल कहें या फिर इनको हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स कहें। तो क्या होता है, बीटा पार्टिकल का ही तो एमिशन होता है, बीटा पार्टिकल या फिर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, निश्चित तौर पर न्यूक्लियस से ही निकलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, द राइट आंसर इज न्यूक्लियस। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो भी कमेंट करिएगा। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम विजिटिंग ऑन अवर चैनल, सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग मोर एंड मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत।